यूजिंग द डिफरेंट APIs। सो ट्रेडिशनली अभी हमने जो लास्ट पढ़ा था उसमें हमने डेटा को स्क्रैप किया था यूजिंग द ब्यूटीफुल सूप लाइब्रेरी, जहाँ पे हमने हर एक पेज को जाके इंस्पेक्ट किया था, है ना। तो आज हम जो देखेंगे वो हम डेटा को API के थ्रू फेच करना देखेंगे। अगर आप किसी पर्टिकुलर वेबसाइट को डायरेक्टली हिट करना चाहते हो उसके विदाउट पार्सिंग द HTML डॉक्यूमेंट, तो आप डायरेक्टली API से किसी पर्टिकुलर वेबसाइट से आप डेटा को कैसे निकाल के लेके आ सकते हो। सो आजकल जो मेथड सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है डेटा को स्क्रैप करने के लिए, दैट इज अ API फेचिंग डेटा यूज हो रहा है। तो दिस इज सेकंड मेथड कि जो हम देख रहे हैं कि आपको डेटा को फेच कैसे करना है, ठीक है। सो उसके लिए हम एक वेबसाइट यूज कर रहे हैं, ठीक है। दैट इज अ पब्लिक API वेबसाइट है आपके पास, यहाँ पे आपको फ्री APIs आपको मिल जाती हैं पर्टिकुलर वेबसाइट पे हिट करने के लिए। तो हमारे पास जो डेटा है वो आपके पास एक कंट्री का डेटा है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक कंट्रीज का डेटा, जहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज का डेटा इकट्ठा करते हो, ठीक है। उसके अंदर जो हम अपनी API यूज करेंगे दैट इज नोन टू बी द गेट इज अ मेथड टू हिट द API। दिस इज API दैट आई एम जस्ट कॉपी दिस। इस API को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और अपनी जुपिटर नोटबुक में जाके यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने से पहले मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले अगर आपको किसी पर्टिकुलर वेबसाइट को हिट करना है तो आपको क्या करना होता है, रिक्वेस्ट मैसेज सेंड करना होता है। तो आई जस्ट इम्पोर्ट रिक्वेस्ट, यहाँ से आपका क्या हो गया मेथड आपके पास, रिक्वेस्ट मेथड से आपने इम्पोर्ट कर लिया। नाउ आई जस्ट सेव आर यू API इन some variable that is a URL। I'll just copy paste here। अब इसके आगे मैं क्या कर रहा हूँ, अब हमने जो API से डेटा आपको रिटर्न मिलेगा, जो भी आपको डेटा API के थ्रू आप स्क्रैप करते हो वो आपका दो फॉर्मेट में आता है बेसिकली, JSON फॉर्मेट में और XML फॉर्मेट में। तो हम यहाँ पे प्रेफर करेंगे JSON फॉर्मेट में। JSON फॉर्मेट में डेटा हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जो JSON फॉर्मेट का डेटा होता है वो आपके पास एक डिक्शनरी के फॉर्म में आता है। तो डिक्शनरीज के डेटा को एक्सेस करना इज इजी, सो दैट इज वाई वी आर टेकिंग द JSON फॉर्मेट। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, फॉर्मेट इज इक्वल टू JSON, ठीक है। एंड और आपको कितने रोज का डेटा चाहिए, फॉर एग्जांपल अभी मैं आपके पास यहाँ पे लिख लेता हूँ, पर पेज आपको डेटा कितना चाहिए। आई जस्ट टेक इट 300 आपको डेटा चाहिए एक पेज के ऊपर से, ठीक है। तो मैं एक बारी आपको ये पूरी API दिखाता हूँ एग्जीक्यूट करके कि यहाँ पे आपको डेटा कैसे मिलेगा। सो दिस इज द डेटा दैट यू हैव हिट ऑन अ पर्टिकुलर वेबसाइट, और आपके पास ये जो डेटा है वो आपका सारा JSON फॉर्मेट के अंदर है। अब आप इस डेटा को इजीली देख नहीं सकते हो, ठीक है, विजिबल है, बट आप इसको समझ नहीं सकते से अच्छे से। इसको समझने के लिए, जेसन डेटा को समझने के लिए आपके बहुत सारे फ्री वेबसाइट टूल मिल जाते हैं आपको, लाइक कि जेसन व्यूअर के नाम से आपके पास एक टूल है, ऑनलाइन टूल है, जिसके ऊपर अपना डेटा डालोगे तो आपको जेसन फॉर्मेट में दिखने लगेगा। तो दिस इज दैट टूल। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से जो आपने API को हिट किया था और जेसन फॉर्मेट में डेटा आया था, मैं सारा सारा डेटा यहाँ से क्या कर रहा हूँ, कॉपी कर लेता हूँ टिल द एंड एंड जस्ट पेस्टेड ऑन द दिस पर्टिकुलर जेसन व्यूअर के अंदर। मैं इसको सारे डेटा को पेस्ट कर देता हूँ और मैं यहाँ पे व्यूअर वाले बटन पे क्लिक कर देता हूँ। तो व्हेन यू क्लिक जस्ट, तो आपका सारा का सारा डेटा अब आपके पास एक डिक्शनरीज और लिस्ट के फॉर्म में बन के आ गए। अब आपके पास इसके अंदर देखोगे तो जेसन फॉर्मेट के अंदर दो आपके पास इंडेक्सिंग है, एक है जीरो इंडेक्स और एक है वन इंडेक्स। तो जब मैं जीरो को ओपन करता हूँ यहाँ पे, तो इसके अंदर आपके पास पेजेस की इन्फॉर्मेशन है। आपके पास टोटल एक ही पेज है, ठीक है, आपने जिसको रिक्वेस्ट किया था, और उस पेज के ऊपर आपने कितने कंट्रीज के डेटा को मांगा था, 300 को मांगा था हमने यहाँ से। और उसके पास आपका टोटल डेटा कितना है, 296 आपका डेटा है। जो सेकंड इंडेक्स है वो आपके पास सारी कंट्रीज की इन्फॉर्मेशन कंटेन करके रखता है। दिस इज अ काइंड ऑफ अ लिस्ट। लिस्ट के अंदर आपके पास डिक्शनरीज है। डिक्शनरी का मतलब है कि आपके पास एक की वैल्यू पेयर के अंदर इन्फॉर्मेशन है, ये आपकी की है और ये इसकी वैल्यू है। तो बेसिकली ये देख रहे हो जो जीरो इंडेक्स है वो भी एक आपके पास क्या था, डिक्शनरी थी। तो जब आप इस लिस्ट के अंदर देखते हो आपके अंदर मल्टीपल डिक्शनरीज है, हर डिक्शनरी के अंदर आपके पास की वैल्यू पेयर है। तो ये कंट्री की आईडी है, उसकी वैल्यू है, ये उसका ISO कोड है, ये उसका वैल्यू है। तो ऐसे आपके पास हर एक कंट्री की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाती है। ऐसे ही उसका रीजन है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन रीजन है, उसका इनकम लेवल कितनी है वो है आपके इन्फॉर्मेशन, लैंडिंग टाइप क्या है उसका, ठीक है, और कैपेसिटी पर सिटी कितनी है आपके पास, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक सिटी की यहाँ से मिल जाती है। ऐसे आपके पास टोटल 296 सिटी है यहाँ पे। तो हर एक जो सिटी का डेटा आपको एक डिक्शनरी के फॉर्म के अंदर आपके पास यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो इसको अब आपको क्या करना है, डेटा फ्रेम के अंदर कन्वर्ट करना है। तो डेटा फ्रेम में देखो कैसे कन्वर्ट करोगे। तो आई जस्ट गो बैक टू माई जुपिटर नोटबुक। सबसे पहले आपको इस वेबसाइट को क्या करना है, इस API को हिट करना है। हिट करने के लिए हम क्या करते हैं, रिक्वेस्ट
डॉट गेट मेथड से हम अपना डेटा लेके आते हैं, ये हम कर चुके हैं पहले। तो इसके ऊपर हम क्या करते थे, अपनी यूआरएल पास कर देते थे जिसको हमने हिट करना है। तो हमने इस पर्टिकुलर एपीआई को हिट करना और इसको हमने स्टोर करा यूआरएल के अंदर। तो आई जस्ट पास दिस इनटू यूआरएल इनटू रिक्वेस्ट मेथड, और इसको मैं रिस्पॉन्स के अंदर एक सेव करा लेता हूँ कि जो रिस्पॉन्सेज आएंगे वो आपके यहाँ पे आएंगे। तो व्हेन आई जस्ट रन दिस, तो ये रन हो गया आपके पास। अब आपके पास जो डेटा है वो रिस्पॉन्स के अंदर है। तो जब आपके रिस्पॉन्स का सबसे पहले हम स्टेटस कोड चेक करते हैं कि आपके पास जो डेटा है वो सही से हिट हुआ कि नहीं हुआ। तो हम उसके लिए स्टेटस कोड चेक करते हैं। अगर स्टेटस कोड आपका क्या आ रहा है, 200 आ रहा है, तो इसका मतलब कि एपीआई सही से हिट हो गई है। ठीक है, इसका मतलब ये आपके पास 200 आपके पास आउटपुट आ रही है स्टेटस कोड। इसका मतलब जिस एपीआई के लिए आपने कॉल किया था वो एपीआई आपके पास सिस्टम पे लोड हो चुकी है। सो ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, अब आपको क्या चाहिए, डेटा चाहिए। तो डेटा आपको किस में चाहिए, जेसन फॉर्मेट में चाहिए। तो डेटा रिस्पॉन्स के अंदर है, मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ जेसन फॉर्मेट के अंदर। तो आई जस्ट एंटर, आपके पास सारा का सारा डेटा अब आपके पास जेसन फॉर्मेट में आ गया। मैं इसको सेव कर लेता हूँ एक वेरिएबल के अंदर, दैट इज नॉट वे डेटा। तो जब आप डेटा को प्रिंट कराओगे, व्हेन यू प्रिंट दिस डेटा, यू विल गेट ये सारा डेटा आपके पास जेसन फॉर्मेट में है। आप इस डेटा की अगर आप लेंथ देखना चाहोगे, बिकॉज इट इज अ लिस्ट, देखिए यहाँ से लिस्ट है पूरी। अब इसके अंदर देखते हैं कितनी एंट्रीज हैं टोटल। तो व्हेन आई प्रिंट द लेंथ ऑफ दिस लिस्ट, यू विल गेट इट इज ऑफ टू लेंथ। जो हमने यहाँ पे देखा ऑनलाइन जेसन व्यूअर के अंदर देखा, इसके अंदर दो आपके पास इंडेक्सिंग है, 0 और 1। तो इसकी जो लेंथ है डेटा की वो दो ही लेंथ है आपके पास। 0 के अंदर आपके पास पेजेस की इन्फॉर्मेशन है और 1 के अंदर आपके सारी कंट्रीज की इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो देखो जैसे मैं यहाँ पे अगर आपको डेटा का 1 दिखाऊं, 0 इंडेक्स वाला आपको डेटा दिखाऊं यहाँ पे, देन यू विल सी कि आपके पास 0 इंडेक्स पे आपके पास पेजेस की इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, और जो पेजेस है आपके पास डिक्शनरी के अंदर है, ये की है उसके, ये वैल्यू है। ठीक है, तो टोटल पेजेस 1 है। ठीक है, आपने एक ही पेज को शो कराया, पर पेज आपने 300 के लिए रिक्वेस्ट की थी और आपके पास टोटल एंट्रीज कितनी है, 296 है आपके पास। ठीक है, अगर मैं आपको 1 दिखाऊं यहाँ पे, तो 1 के ऊपर सारी कंट्रीज की इन्फॉर्मेशन है। सो दिस इज इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल द कंट्रीज। ठीक है, बस आपको क्या करना है, अब इसको क्या करना है, डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है। अब डेटा फ्रेम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो डेटा की आपको फर्स्ट यानी कि इन्फॉर्मेशन वाली वैल्यू को आपको डेटा फ्रेम में स्टोर करना है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, पीडी डॉट सिंपल अबाउट पीडी डॉट डेटा फ्रेम, इसमें आपने कन्वर्ट कर लिया। और पीडी इज अ पांडास फंक्शन, तो इसके लिए यूज करने के लिए आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा पांडास को, इंपोर्ट पांडास एज पीडी। और मैं इसको क्या कर देता हूँ, एक वेरिएबल डीएफ के अंदर स्टोर कर देता हूँ। सो व्हेन आई एंटर, यस हमारा हो गया। अब मैं जब डीएफ को प्रिंट कराऊंगा, देन आपके पास पूरा का पूरा डेटा आपके पास डेटा सेट के अंदर कन्वर्ट होके सारे डेटा आपके पास आ गया। अगर आप इस डेटा की शेप देखना चाहो कितना है, तो व्हेन यू सी शेप, तो 296 आपके पास रोज हैं और 10 आपके पास क्या है, कॉलम्स है टोटल। ठीक है, अगर मैं इसको हेड दिखाऊं आपको, तो हेड टॉप 2 रोज को दिखाता है। तो दिस आर द हेड वैल्यू, जिसके अंदर आपके पास 10 कॉलम थे। कंट्री की आईडी है, उसका आईएसएस कोड है, उसका नेम है, कंट्री का रीजन है, एडमिन रीजन है, इनकम लेवल कितनी है, लीडिंग टाइप क्या है, कैपेसिटी, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। तो ये आपके पास पूरा का पूरा डेटा सेट आपके सिस्टम पे आ गया। पास एक वेबसाइट होती है रैपिड करके, रैपिड एपीआई, rapidapi.com। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी फ्री और पेड एपीआईज मिल जाएंगी। जो पेड होंगी उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, बट यस आपको टेस्टिंग पर्पज से आपको बहुत सारी फ्री एपीआईज मिल जाती हैं जिसको आप टेस्ट कर सकते हो, यहाँ से डेटा आप लेके आ सकते हो। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये डिफरेंट डिफरेंट आपके पास कैटेगरीज हैं जहाँ से आप पर्टिकुलर एपीआई को यूज़ करें। अगर आपको मूवीज़ का डेटा चाहिए, तो आप इस पे मूवीज़ वाले पे जाके आप इस पर्टिकुलर एपीआई को, फॉर एग्जांपल आपको IMDb रेटिंग चाहिए, मूवीज की रेटिंग चाहिए, स्ट्रीमिंग की, किस पर्टिकुलर डेटा सेट के ऊपर आपको काम करना है, तो आप उसके अंदर जाके उसके एपीआई वैल्यू को यहाँ से हिट कर सकते हो। देखो यहाँ से आप इसके अंदर से चूज कर लो पाइथन, कोई भी लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में आपको चाहिए। हम पाइथन में कोड करें तो हम यहाँ पे पाइथन का रिक्वेस्ट मेथड यूज कर लेते हैं। तो आप क्या करोगे, इस सारे के सारे कोड को एज इट इज कॉपी कर लोगे और अपने जुपिटर के अंदर, नोटबुक के अंदर आके यहाँ पे इसको पेस्ट कर लोगे यहाँ पे। ठीक है, बस आप उसके बाद अपने रिक्वेस्ट डॉट गेट मेथड से आप उसको हिट करोगे। और हिट होने के बाद अगर वो यूआरएल आपके पास हिट हो जाती है एपीआई, तो आप उसका स्टेटस कोड चेक कर लोगे। अगर 200 आ रहा है इसका मतलब सक्सेसफुली आपकी एपीआई हिट हो गई है। और उसके बाद अपने जो डेटा है उसको जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करके उसको डेटा फ्रेम में आप कन्वर्ट कर लो यूजिंग द पांडास फंक्शन। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू आर फेचिंग द डेटा फ्रॉम अ डिफरेंट
APIs. Clear? So this is the second method. That's it. Thank you.